नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित है। नए जत्थे को गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जम्मू से आज नया जत्था नहीं हुआ रवाना। खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी यात्रा पर रोक लगी हुई है। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही है। नए जत्थे को गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं मिली है। जम्मू से आज नया जत्था रवाना नहीं हुआ है। खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी यात्रा पर रोक लगी रही है। तो लगातार पूरे यूटी का मौसम खराब है और इसी के चलते अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही। नए जत्थे को जम्मू से गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली है। जम्मू से आज भी कोई नया जत्था रवाना नहीं हुआ है। खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी यात्रा पर रोक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बीच देर रात मंडी तहसील के गांव चकराड़ा से एक भयानक वीडियो सामने आया। यहां पर अचानक हुए भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ आया, जिससे मंडी पुंछ मार्ग पर स्थित 3 पक्की दुकानें भरभरा कर गिर गईं। गनीमत यह रही कि जब भूस्खलन हुआ उस समय दुकानें बंद थी। हालांकि इस समय सड़क से कुछ यात्री वाहन गुजर रहे थे, लेकिन वो भी सुरक्षित आगे बढ़ गए। तो आइए चलिए अब हम पुंछ के मौजूदा मौसम पर ही बात करते हैं और सीधे पुंछ का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, इस वक्त अगर पुंछ की हम बात करें तो मौसम किस तरह का है और किस तरह की खबरें पूरे इलाके से मिल रही है मौसम को लेकर? मौसम की बात करें तो मौसम जो है आज भी जो है बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में पहाड़ों पर धुंध भी गिरी हुई है और कई पे जो है पस्सियां गिरने की खबर भी आ रही है। जैसे कि कल देर शाम को जो है पुंछ जिले की मंडी तहसील का जो चकराड़ा इलाका है, वहां पर अचानक हुए भूस्खलन से जो है 5 दुकानें जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उन दुकानों में कम से कम जो है 500 बैग सीमेंट, जो कि सीमेंट की दुकानें थी, वो स्टोर थे, तो वो दब के रह गया है। लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसी प्रकार बात करें तो जो कल जो सेना के 2 जवान रह गए थे, उनमें से एक जवान का शव जो है देर रात को जो है मिल गया था, लेकिन दूसरे जवान के शव की तलाश अभी भी जारी है और सुरनकोट से लेकर पुंछ तक जो है सेना के जवान, SDRF और लोकल लोग जो हैं वो शव की तलाश कर रहे हैं। मौसम लगातार खराब है और अब संभावना ये भी है कि आज फिर बारिश हो सकती है और अक्सर ये देखा गया कि बारिश बंद होने के बाद जो है ज्यादा स्लाइडिंग होती है। कल की बात करें, कल जो है करीब 1 दर्जन सड़कें जो है पूरा दिन बंद रही थी, जिसमें मुगल रोड मुख्य तौर पर बंद थी और मुगल रोड को कल शाम 4 बजे जो है क्लियर किया गया था। लेकिन आज अभी तक मुगल रोड चालू है। अभी जो है मौसम आज भी खराब है और अभी देखते हैं कि अभी आगे किस तरह का हालात बनते हैं, क्योंकि लगातार बारिश की चेतावनी और प्रशासन की तरफ से जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी समय जो है नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण अचानक जो है जलस्तर बढ़ता है। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आपने 2 हादसों का जिक्र किया, एक तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से 5 दुकानें उसमें पूरी तरह से तबाह हो गई, ये सीमेंट की दुकानें थी, और इसके अलावा आपने एक और बड़े हादसे का जिक्र किया कि 2 फौजी पानी में बह गए और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आज भी चलेगा और आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और जो फौजी थे इनका ताल्लुक कहां से था या किस वजह से ये पानी में बह गए? क्या ये लोगों को बचाने गए थे और उसमें एक तरह से बह गए और उनकी जान चली गई? ये जो 2 जवान जो बह गए थे, इनमें एक नायब सूबेदार था कुलदीप, जिसका शव मिल गया है, और दूसरा सिपाही तेलू राम था, उसका शव नहीं मिला है। ये कल गांव के कुछ महिलाएं और बच्चे जो है गांव में बहने वाला नाला पार कर रहे थे, अचानक नाला में पानी आ गया था और ये जो है अपने कुछ साथियों को लेकर जो है उन लोगों को नाला पार करवाने गए थे और इन्होंने जैसे उनको नाला पार कराया और वापस लौट रहे थे तो अचानक जो है जलस्तर बढ़ गया और अचानक आई बाढ़ से ये जो है रह गए थे। और कल शाम से जो है इनको मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन और तलाशी अभियान जारी था और आज सुबह जैसे ही उजाला हुआ है, उजाला होने के बाद फिर जो है पोशाना से लेकर पुंछ तक जो है सेना के जवान, SDRF जो है वो इनकी तलाश कर रही है और लोकल लोग भी जो है तलाश करें कि इनका शव कम से कम मिल जाए। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आपने बताया कि जब जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तो अक्सर
जो पिसियां होती हैं, जो पत्थर होती है, जो मलबा होता है, वो पहाड़ से अक्सर नीचे आ जाता है। तो जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है, ऐसे में क्या इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से कोई कदम नहीं उठाया था? जिस तरह से हमने देखा है कि बड़ी तादाद में जो है मलबा नीचे गिरा है और मलबे में दुकानों को नुकसान हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त रोड पर कोई गाड़ियां नहीं थी, वरना उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता था, जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता था। तो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ने मौसम को देखते हुए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की थी? प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जब भी मौसम खराब होता है जारी की जाती है, लेकिन ये दुकानें ऐसी जगह हैं कि इस दुकान के ऊपर जो है एक सड़क निकली हुई है और सड़क के पीछे पहाड़ से जो है पानी आता है, और जैसे पानी आया तो जो सड़क का जो कंपाउंड वाल थी, जो ब्रस्ट वाल थी, वो गिरी और उसके साथ भारी मात्रा में मलबा जो है दुकानों पे आया है और उसके कारण ये हादसा हुआ है। तो बिल्कुल मुनीश, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और मौसम का हालचाल जानते रहेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए। तो मंडी से खौफनाक वीडियो आया था जहां पर भूस्खलन के कारण 3 दुकानें इस में एक तरह से दब गई थी और हमारे सहयोगी इसकी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है। झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों को पानी के पास न जाने की सलाह दी है। कुछ जल निकायों पे पानी बढ़ रहा है, चेतावनी स्तर के करीब एक तरह से बढ़ रहा है। आज कठुआ जिला और किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार को दूसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। जुलाई के महीने में कुछ स्थानों पर 24 घंटे की अवधि में रिकॉर्ड बारिश हुई है। अमरनाथ गुफा मंदिर के पास ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। खराब मौसम के कारण वार्षिक अमरनाथ यात्रा लगातार लंबित है। कश्मीर संभाग के ऊंचे इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। साथ ही जम्मू संभाग के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 से 14 जुलाई तक मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। और चलिए मौसम पर और बातचीत करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है और इस मौसम खराब रहने की वजह से काफी माली नुकसान भी हुआ है। हालांकि कई जगहों से खबरें आई थी जहां पर जानी नुकसान भी हुआ है। नदी नालों में पानी का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग इसकी वजह से हो रही। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें और अलग अलग जम्मू के जो जिले हैं वहां से मौसम को लेकर किस तरह की खबर मिल रही है? जी, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त पिछले कुछ 2 दिनों से लगातार जो है वो बारिश हो रही है, जिसके चलते मैं जहां मौजूद हूं ये ऐतिहासिक भी है और ये चेनाब नदी है जो कि यहां से पाकिस्तान तक बहती है। ये आप देख सकते हैं, ये अपने जो लगभग खतरे के निशान तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिससे ये जो पहाड़ों में पानी आता है वो सीधे इसी ही दरिया में, इसी नदी में जो है दरिया में आता है। और आपको मैं बताता हूं कि जो भयावह, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं। ये यहाँ का यहाँ पे जहाँ पे जो है शमशान घाट है यहाँ पे, और शमशान घाट लगभग जो है वो डूब चुका है। आप देख सकते हैं जो ये आपको शेड दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ ये यहाँ अखनूर का शमशान घाट है, लेकिन आज ये शमशान घाट बिल्कुल चेनाब में डूब चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लेवल इसका जो है वो बढ़ गया है पिछले 2 दिनों में। और अभी भी जो बारिश है वो लगातार पहाड़ों पे हो रही है और जम्मू में भी यही इम्कान है, क्योंकि अभी भी बादल छाए हुए हैं आसमान में और बारिश कभी भी हो सकती है। और अगर इसी तरह इसका जल स्तर बढ़ा तो ये जो है खतरे के निशान से ऊपर तक आ सकती है। आपको दिखाऊंगा कि मेरे विजय आपको बताएंगे कि वो जो आप सीढ़ियां देख सकते हैं, यूं वो सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं और यहाँ पे जहाँ शेड है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है अमूमन यहाँ लोगों की तरफ से। लेकिन आज ये डूब चुका है और अंतिम संस्कार भी लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे। ये जो शेड है, क्या ये शमशान घाट है और इसके आसपास क्या है, मतलब कहाँ तक ये डीप है नीचे? ये इसके नीचे भी थोड़ा खुली जगह है,
जिससे लोग यहाँ पहले शमशान घाट नहीं होता था, अब खुली जगह के ऊपर इन्होंने शेड को इसको छत दिया है। ये लोगों के बैठने की जगह है। अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता गया तो इधर भी खतरा है और नीचे जो गांव हैं उनको भी काफ़ी खतरा है। परगवाल इलाका है, देवपुर इलाका है, इतने हैं जो पानी की जद में आ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे अब ये शमशान घाट ये है, इसमें आ गया है, पानी में आ गया है, तो और कोई अल्टरनेटिव है यहाँ के लोगों के लिए? इसका एक अल्टरनेटिव है, एक खुली जगह ऊपर बनाया है शमशान घाट, जो दरिया के किनारे के ऊपर है। वो शमशान घाट बारिश नहीं हो तो उधर लोग जाकर संस्कार करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा ये नीचे तक जो है ये सीढ़ियां जाती हैं और वहां तक लोग खड़े होते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो इसका फ्लो है ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया 2 दिन में? हाँ, पानी का फ्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कल से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन यह है कि जितनी जैसे ये बारिश लगी है इससे पानी का स्तर बढ़ने का बहुत चांसेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से 2 दिन में इस बारिश के चलते जो जल स्तर बढ़ा है, ये एक तरह से उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि नीचे बहुत गांव के इलाके हैं इनका कहना है, और वहां पे ये जो खतरे के निशान से ऊपर तक जो चिनाब दरिया है वो पहुंच चुका है, और जो लोग वहां रहते हैं वो जो है डर के साए में है। और ये जो शमशान घाट है ये लगभग डूब चुका है, लेकिन इनके पास एक अल्टरनेटिव है, जहाँ ऊपर यहाँ जो सिटी का इलाका है वहां पे जो है वो अंतिम संस्कार करने को अब मजबूर हो चुके हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि चिनाब का जो जल स्तर है वो जहां तक हम मौजूद हैं ये सीढ़ी काफी ऊपर है, और हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और ये नीचे तक जो सीढ़ियां हैं ये जाती हैं, लेकिन आज हम ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसका जो जल स्तर है वो काफी हद तक बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूंगा कि जम्मू सूबे की जैसे आपने बात की कि पुंछ में भी जो फ्लैश फ्लड आए हैं उसमें सेना का जो है एक जवान भी बह गया है, वो शहीद हो गया है। तो इस तरह से लोगों को हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि आप जो ये नदी नाले हैं, चाहे वो नदियां हैं, चिनाब जैसे दरिया है, उसके आसपास ना जाएं, क्योंकि तवी में भी इस तरह की जो एडवाइजरी जो है इशू की गई है। कल ही तमाम जो डीसीस हैं उन्होंने एडवाइजरी इशू की है कि तमाम लोगों से ये उन्होंने अपील की है कि जो दरिया के आसपास निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि जिस तरह से जल स्तर बड़ा है वो एक चिंता की बात बन सकता है। और उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी जो है स्थापित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जो इस बात पे पैनी निगाह बनाया हुआ है कि अगर कहीं फ्लैश फ्लड आते हैं तो किस तरह से तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करनी है, और अगर कई मकानों का नुकसान होता है तो किस तरह से वो असेसमेंट के लिए उस नुकसान के उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है। और जहां मैं मौजूद हूं ये अखनूर का इलाका है, और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां लोग अभी भी डर के साए में हैं, क्योंकि ये पानी का जल स्तर लगातार बढ़ा है और अभी भी बादल छाए हुए हैं। अब हालांकि अभी हल्की सी धूप है, लेकिन वापिस आंख मिचोली का खेल जो है बादल वो खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द वापस जो है वो बारिश की शुरुआत हो सकती है, जिससे कि ये जल स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। और ये मेरे पीछे ही सिटी का इलाका है और यहां तक जो है ये पानी जब आएगा तो काफी नुकसान हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पे है। और यहां से जितने भी इलाके हैं वहां पे लोगों को पहले ही कहा गया है कि या तो आप यहां मकान अपने खाली करके जो ऊपरी इलाके हैं वहां चले जाएं, या हाई अलर्ट पे रहें। और कोशिश यही है कि कई माल मवेशी हमने हर साल देखे हैं वो बह जाते हैं जब भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि जो अपने माल मवेशी हैं उनको भी आप जो है सही जो सेफ स्थान पे वहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये जल स्तर एक यकायक बढ़ जाता है। क्योंकि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो मालूम नहीं होता है कि कितना पानी जो है वो दरिया में आ जाएगा, लेकिन अचानक जब पानी आता है तो उस वक्त अचानक लोगों का बचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हिदायत पहले ही लोगों को दी जा चुकी है कि लोग भी प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अब प्रशासन तो हाई अलर्ट पे है। उन्होंने तमाम टीमों को भी जो है ऑन मोड रखा है कि अगर कोई ऐसी बिल्कुल राजन बिल्कुल काफी डिटेल में आपने जानकारी दी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और बात करेंगे मौसम को लेकर, और इसके अलावा कश्मीर संभाग में, कश्मीर खित्ते में, वैली में मौसम किस तरह का है, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रईस मागरे भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके। रईस, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, राजन जम्मू और जम्मू के जो
डिफरेंट इलाके हैं, जो अलग अलग जगह, वहां के बारे में बता रहे थे, और नदियों का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर की अगर हम बात करें, यहां पर भी कई इलाकों से खबरें आ रही कि लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो क्या कुछ खबर मिल पा रही है आज मौसम को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी यहाँ पे मौसम जो है वो ओवर आलूदी है, क्लाउडी वेदर है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज से मौसम में जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि अब जो है आज से मौसम में बेहतरी आएगी। तो लगातार हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि चाहे वो अनंतनाग हो या श्रीनगर हो, फ्लड लाइक सिचुएशन है अनंतनाग के बीच दहाड़ में, जैसे हमने कल देखा। और यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट श्रीनगर है, उन्होंने भी अपने फील्ड स्टाफ को अलर्ट पे रखा है और उनसे कहा है कि वो अलर्ट पे रहे, जो फ्लड मशीनरी है उसको रेडी रखे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जल स्तर है इन नदियों का वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिशें हुई हैं, तो उसके चलते जो है जो फ्लड कंट्रोल यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो भी रेडी है, और लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो इन नदियों के पास ना जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इनका पानी जो है, इनके पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और अगर और बारिशें होंगी तो यहाँ पे फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार उन्होंने अलर्ट जारी किया है और लोगों को एडवाइस किया है कि वो जो है ज्यादा घरों के अंदर ही रहे और इन नदियों के पास ना जाए। लगातार हम देख रहे हैं कि इस बारिश की वजह से जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट आई है। चाहे हम सोनमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम की बात करें तो वहां पे भी जो है वो काफी दर्जे हरारत में गिरावट आई है, और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी जिस तरह से सस्पेंड की गई है। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खराब मौसम के चलते जो है अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने अलर्ट जारी किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आज से मौसम में बेहतरी के इम्कानात हैं। जिस तरह से कल भी जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशेनगोई की है कि आज से मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं अभी भी वेदर जो है वो क्लाउडी है और अभी भी बारिश होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके बिल्कुल रईस, कई जगहों पर हमने देखा जैसे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, क्योंकि नदियों का जो पानी है वो तो बढ़ रहा है, उसका जो सतह है वो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं पर पिसिया गिराई हैं, कहीं पर मलबा पहाड़ों से नीचे आ गया है, रास्ते बंद हो गए, नेशनल हाईवे पर आमदोरफ जो है उसमें एक तरह से खलल पड़ा है। तो मौसम की वजह से जहां बागवानों और किसानों को कुछ नुकसान हो रहा है, तो वहां पर आमदोरफ्त में भी इसका एक बड़ा खलल देखने को मिल रहा है। रईस, मेरी आवाज अब तक आ रही है? चलिए ठीक है राजन, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। राजन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि चेनाब में लगातार पानी बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जमीन में भी और जो नदियां उसमें पानी बढ़ रहा है, और इसके अलावा आसमान से भी लगातार बारिश हो रही है, तो खतरा दोनों तरफ से बना हुआ, और ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए और इंतजामिया के लिए है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक चैलेंज है प्रशासन के लिए। हमने देखा है कि जब भी मानसून आता है तब फ्लैश फ्लड्स जो हैं, जो यहाँ नदियां हैं, दरिया हैं, वहां पे आते हैं, और कई दफा इसमें सेना भी जो है वो मदद करती है। हमने कई दफा देखा है जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो सेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू करते हैं। तो इस वक्त सभी जो है हाई अलर्ट मोड पे हैं। प्रशासन ने कल ही जो है एडवाइजरी भी इशू कर दी थी और लोगों से आह्वान किया था कि फ्लैश फ्लड्स और मड जो फ्लड्स है वो आ सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया पहले कि ये आप देखिए, और जो लोग यहाँ पे स्थानीय लोग बताते हैं कि कल तक जो है ये जो शमशान घाट है वहां ऊपर तक पानी नहीं आया था, यानी कि कल तक लोगों को अंदेशा नहीं था कि यहाँ पे पानी इतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यकजक रात से अब तक जो है पानी इतना बढ़ गया है कि यहाँ तकरीबन 10 से 15 जो सीढ़ियां हैं उसको कवर करते हुए ऊपर तक पानी आ चुका है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि बारिश ज्यादा होती है तो लोगों को ये पहले से बताया गया है कि पानी जब भी आता है वो एक साथ अचानक आता है, उस वक्त संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए पहले से ही आपको जो है ध्यान रखना होगा लोगों को, और प्रशासन का सहयोग करना होगा। जिस तरह से पुंछ इलाके में 2 जवान जो है कल बह गए थे, जिसमें से एक शहीद हो चुके हैं,
उसी तरह कई हमारी जो पोस्ट हैं वो बिल्कुल दरिया के पास हैं, और हमने देखा है कि बीएसएफ के जवान भी, हमने कई दफा रिपोर्ट दिखाई है, यही अखनूर से पैनी निगाह भी कैसी भी स्थिति हो बनाए रखते हैं दुश्मन पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा भी लगती है, और इसके साथ ही तो वहां पे भी ऐसे हालातों में भी पैनी निगाह बनाए रखना भी उनके लिए एक चैलेंज होता है। और जिस तरह से जलस्तर इस दफा बढ़ा है, क्योंकि इस दफा जो बारिश है वो लगातार 2 या 3 दिन से जम्मू में हो रही है, और पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है कि अचानक बारिश आती है और कई घंटों तक बारिश चलती है, फिर जो पानी है वो राजन, और लगातार जब बारिश होती है तो मुश्किलें भी लगातार एक तरह से बढ़ती हैं। आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे इस पर बात करेंगे। रईस, क्योंकि मौसम तो जैसा कि आपने बताया कि आज से मौसम में बेहतरी हो सकती है, लेकिन एक बार बारिश होती है तो उसका असर पहाड़ों पर कई दिन तक देखने को मिलता है। पिस्सियां गिराती हैं, पत्थर गिर जाते हैं, और जब मलबा पहाड़ों से नीचे आता है तो सबसे ज्यादा असर जो होता है वो ट्रैफिक और आमदोरफ्त पर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पे जब भी बारिशें लगातार होती हैं तो उसके बाद जो है वो लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। यही वजह है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर इस हाईवे पे जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर देता है। और इसके जो कल भी हमने देखा, लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, और पहाड़ों पे अक्सर ये देखा गया है कि जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं उसके बाद जो है वो लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो उसी के चलते जो है इस तरह के अलर्ट जो है इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है। इसीलिए जो है वो ट्रैफिक को सस्पेंड किया जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो जहलम रिवर है उसमें भी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, और राम मुंशी बाग के पास जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी जो है वो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो इन जगहों के नजदीक, इस पानी के नजदीक ना जाएं। और तमाम जहाँ पे भी नदियां उफान पे हैं, जिनका पानी जल स्तर बढ़ गया है, वहां पे ये अलर्ट जारी किया गया है कि लोगों से एडवाइस किया गया है कि वो उनके पास ना जाए, उन नदियों के पास ना जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बहाव जो है, जो पानी का जल स्तर है वो आगे भी बढ़ेगा और भी बढ़ सकता है अगर बारिशें हुई तो। इसीलिए जो है जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट श्रीनगर है, उन्होंने अपने स्टाफ को जो है वो अलर्ट किया है, और तमाम जो फ्लड लाइक मशीनरी, जो फ्लड में मशीनरी काम आती है उसको रेडी किया है, ताकि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन पनपती है तो उससे निपटने के लिए जो है। चलिए, बिल्कुल रईस, मौसम पर नजर बनाए रखिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मौसम में बेहतरी आएगी, जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया रईस, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शनिवार से उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली 300 किलोमीटर लंबी सड़क रामबन सेक्टर में विभिन्न भूस्खलन और भूस्खलन के बाद बंद हो गई है। उधमपुर से किसी भी वाहन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट